अशोक गहलोत और सचिन पायलट के लिए कह रहा हूं, अगर वो उनका मेल मिलाप जो है हाईकमान करा रहा है तो अब देरी हो गई है। ये जो घर का झगड़ा अगर पहले सुलझा लेती कांग्रेस तो शायद स्थिति बेहतर होती। राजस्थान मेरे आकलन में भाजपा की भाजपा के पास है, वो जाएगा भाजपा, लेकिन उससे भाजपा का राजनीतिक कद नहीं बढ़ेगा। अगर तेलंगाना कांग्रेस के पक्ष में गया तो ये जरूर 2024 पर असर डालेगा और ये असर जो है कांग्रेस के लिए फेवरेबल। अब अगला चरण आएगा जो 25 का राजस्थान है, जहां के ऊपर कांग्रेस कोशिश करेगी कि उसकी सत्ता में आए, और भाजपा के लिए वो जीतना तो बहुत महत्वपूर्ण है और जीतने का उसको पूरी भरोसा भी है, और ऐसा सर्वे भी ऐसे ही कह रहे हैं कि भाजपा जीत जाएगी वहां 25 को। और फिर तेलंगाना, जिसके लिए हम तमाम बातें कह रहे हैं कि कैसा एक गेम चेंजर हो सकता है, और अगर कांग्रेस वहां पिट गई से मतलब 20-25 सीटों पर ही सीमित रह गई, तो एक समझ में आ जाएगा सबको कि कांग्रेस का अपना रुतबा नहीं है, मतलब बैट्समैन जो है वो अभी भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, तो ये जिस तरीकों से तारीखें हैं और चुनाव हो रहा है, वो भी उसको एक तरफ पॉइंटर है, दर्शा रहा है, दिखा रहा है, संकेत कर रहा है कि किसका कितना महत्व है राजनीतिक रूप से। राशि सर ने तारीखों का जिक्र किया, 25 नवंबर की तारीख है जिसमें राजस्थान में चुनाव होना है। राजस्थान पर बात कर लेते हैं तो वहां पर कांग्रेस जो है वो क्या देर से अब एक्टिविटीज को तेज कर रही है। खासतौर पर मैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के लिए कह रहा हूं, अगर वो उनका मेल मिलाप जो है हाईकमान करा रहा है तो अब देरी हो गई है, क्योंकि ओपिनियन पोल्स आ गए, सर्वेज हो गए, लेकिन लोगों के बीच में भी जो परसेप्शन, जो नैरेटिव, जो शब्द का इस्तेमाल किया, वो भी बहुत लेट पहुंचेगा या पहुंच ही नहीं पाए शायद। नहीं, देखिए, जो अशोक गहलोत और गांधी परिवार के रिश्ते रहे हैं वो पहली बार पिछले साल भर में खराब हुए। और राहुल गांधी ने जब पायलट और गहलोत के हाथ दोनों के उठा दिया या फोटो ऑप करवा दिया, तो वो फोटो ऑप उन्होंने जब कर्नाटक में करवाया था वो भारत जोड़ो यात्रा से ही करवा दिया था, मतलब लगभग चुनाव से 6 महीने पहले। 6 महीने पहले, बिल्कुल। तो जब जब बात आती थी तो कांग्रेस उसको एड्रेस कर देती थी। यहाँ पर भी पायलट और गहलोत की जो मतभेद थे उसको एड्रेस करने की कोशिश कांग्रेस ने की, लेकिन मुझे लगता है इसमें बहुत देर हो गई। अभी जाकर हमको पायलट की फोटो दिख रही है प्रचार में, जब वो कांग्रेस अपना चुनाव प्रचार कर। तो ये जो पिछले साल भर में जो पुश लगा है कांग्रेस की तरफ से, बल्कि कहूँगा गहलोत की तरफ से, कि उन्होंने अपना प्रचार किया, अपनी ब्रांडिंग की, नई नई योजनाएं लाई, लेकिन ये जो घर का झगड़ा अगर पहले सुलझा लेती कांग्रेस तो शायद स्थिति बेहतर होती। ये जो देरी हुई है इससे स्थिति में सुधार हो ऐसा कम लगता है, क्योंकि अब जाकर जब 2-4-5 दिन बचे हैं और उसमें आप ये बता रहे हैं कि साहब की दोनों साथ हैं और सब जो है राहुल गांधी ने सब क्लियर कर दिया। और खासतौर पर सर ने जिक्र किया भारत जोड़ो यात्रा में, तब सिद्धारमैया को दौड़ा दिया था, मतलब दौड़ा दिया का मतलब था कि साथ में दौड़ा दिया डीके शिवकुमार सिद्धारमैया को। हालांकि जब जो है सीएम बनने की बात हुई थी, खूब जोर आजमाइश जो है 5-7 दिन चली, लेकिन फिर भी सिर्फ निपटा लिया मामला। यहाँ तो मतलब चुनाव जीतने के बाद चली। हाँ, चुनाव जीतने के बाद चली एक्चुअली, और वहाँ पर तो मतलब लंबा जो है डिस्कशन चलता रहा। यहाँ पर तो लंबा डिस्कशन जो है वो कब से चल रहा है और अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और अब 4 दिन पहले आप कह रहे हो कि नहीं सब साथ है। जी, अभी देखिए, मिलिंद जी का आकलन बिल्कुल सही है, मैं उससे सहमत हूँ कि देखिए वहां पर कर्नाटक में स्थिति दूसरी। कर्नाटक में कभी भी सिद्धारमैया जो थे वो डीके शिवकुमार से उन्होंने टकराव की बात नहीं करी, कभी उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं करी, वो अपने अपने अपना काम उन्होंने रखा। शिवकुमार जरूर हाथ पैर मारते रहे, और अंत में जो था सिद्धारमैया को सत्ता मिली, और तब से आप देखिए कि वहाँ कांग्रेस का जो वहाँ शासन है, सरकार है, वो ठीक ठाक चल रही है। रोज वहां पर झगड़ों की खबरें नहीं आती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में बिल्कुल स्थिति बरक्स रही। वहां जो अशोक गहलोत ने एक जो मतलब हठधर्मी का रास्ता अपनाया और जग जाहिर है सबको नजर आया। देखिए अंतिम समय में, मतलब चुनाव के अंतिम समय में, अब देखिए वहां पर और बहुत कुछ कोशिश हो रही है कांग्रेस का। लोग उसको कह रहे हैं व्यक्तिगत। मैं ये सब चीजें व्यक्तिगत नहीं मानता हूँ, मैं तो हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखता हूँ। देखिए दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया। अब पोल्यूशन से बचने के लिए सोनिया गांधी, जिनको अस्थमा की, सांस की तकलीफ है, वो कहाँ जाती है? वो जयपुर में जाके अपना अड्डा बना लेती है। वहां जयपुर में हमें पता है उनका कोई पैतृक कोई घर मकान कोई उनके परिवार का नहीं है, वो वहां जाके रहती है और वहां जा रही है। तो वहां राहुल प्रियंका जो है अभी
18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 21, 22 तक, जब तक प्रचार का वहाँ समय है तब तक वो होंगे। वो कह रही है कि हमारी यात्रा शुद्ध रूप से व्यक्तिगत है। हम मान लेते हैं व्यक्तिगत है, लेकिन पिछली बार जब दिल्ली की जो वो हवा जो थी प्रदूषित हुआ था और विषैली हो गई थी, तो सोनिया गांधी गोवा गई थी, तो वो गोवा जा सकती थी, केरल जा सकती थी। मेरे ख्याल से सोनिया गांधी को बड़ा इस बात का एक उनको मलाल है कि वो राजस्थान में उनकी मतलब उन्हीं की उनकी उनके बेटे की देख रेख में ही सारा ये उलटफेर हुआ कि मुख्यमंत्रियों का चुनाव चयन गलत हुआ जो 2018 में हुआ। और उसके बाद जब सचिन पायलट ने बगावत की और फिर सचिन पायलट को वापस लाने की कोशिश की गई और एक सोनिया गांधी ने कमेटी बनाई थी, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों उसको अपने आप को कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानते हैं। तो एक ऐसा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं अंतिम समय में। वो प्रयास जो है वो पर्याप्त नहीं है और उसमें मुझे लगता है कि सचिन पायलट से ज्यादा सचिन पायलट ने जो करना था वो कर दिया था, लेकिन अगस्त 2020 से वो रास्ते पे आ गए, पटरी पे आ गए। पटरी पे कौन नहीं है? अशोक गहलोत। कांग्रेस उनको नेतृत्व हटा नहीं पाया। और जो जिसका मिलन जी ने उल्लेख किया कि जो 25 सितंबर 2022 की घटना थी, उसको वो सोनिया गांधी की मतलब बेइज्जती हुई, राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी किरकिरी हुई और उसका सोनिया गांधी मेरे ख्याल से वो भूली नहीं है। तो वो अब अपने स्तर पे ऐसा कोशिश कर रही है वहां डेरा जमा के ताकि राजनीतिक गतिविधि में कांग्रेस को थोड़ी सी शक्ति और गति मिले। हो सकता है कि वो मतलब थोड़ा सा बदलाव आए, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन कांग्रेस सोनिया गांधी के वहां जाने से और रहने से और राहुल और प्रियंका क्योंकि उनके बेटा बेटी है वहीं रहेंगे, तो वो उससे प्रचार में भी थोड़ी उनको मदद मिलेगी। सोनिया गांधी प्रचार नहीं करेगी, लेकिन राहुल गांधी सघन प्रचार करेंगे और प्रियंका गांधी भी करेंगी। सर ने जिक्र किया सघन प्रचार का। सघन प्रचार से मेरे को याद आ रहा है कि जैसे मैं अभी बीजेपी की एक लिस्ट देख रहा था, उसमें जो रोड शोज हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के हों या अमित शाह के हों या जेपी नड्डा साहब के हों, बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी जो दिल्ली है वो राजस्थान जा रही है। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान ही एक ऐसी जगह है जहां से उनको पक्की उम्मीद है, मतलब यहां से चेंज होने वाला मामला कम ही नजर आ रहा है। इसलिए बीजेपी जो सबसे ज़्यादा ताकत झोंके पड़ी है वो राजस्थान में ही है। नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता ये सही आकलन है। ओके। क्योंकि देखिए, बीजेपी और प्रधानमंत्री या अमित शाह या नड्डा जी के बारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी आखिरी गेंद तक बैटिंग करती है, मतलब स्लॉग ओवर में भी मैच कभी भी नहीं छोड़ती है। तो प्रधानमंत्री इंदौर गए, जो कि उनका बीजेपी का अपना गढ़ माना जाता है, वहाँ रोड शो उन्होंने एक दिन पहले किया। अगले दिन भी जब वो जो बिरसा मुंडा का कार्यक्रम हुआ झारखंड से, उन्होंने, जैसे कि राशिद ने कहा, कि उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासियों को और इवन राजस्थान के भी एड्रेस किया। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये तो चूंकि अब प्रचार ही, बल्कि अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में बहुत लगभग हर जिले में, मेरे ख्याल से, मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई भी जिला या कोई भी महत्वपूर्ण स्थान छोड़ा नहीं है। तो ये नहीं कह सकते कि कम प्रचार मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में हुआ और ज़्यादा प्रचार राजस्थान में हुआ, क्योंकि बीजेपी जो है हर चुनाव में, और खास करके जब वो सरकार में है, वो कोई भी चांस नहीं छोड़ती है। और बात सिर्फ वो नहीं होती है, चुनाव आप हार भी रहे हो और अगर आपने ज़्यादा विधायक ला दिए तो आप अपनी राज्यसभा की सीट पक्की करते हो। तो ये कोई बीजेपी या अमित शाह या मोदी सिर्फ ये नहीं देखते कि विधानसभा में मेरी कितनी, मतलब मैं जीत रहा हूँ हार रहा हूँ, ये वाली बात नहीं होती है। उसका राज्यसभा के चुनाव में भी परिणाम होता है। और पहले तो बीजेपी के मेजोरिटी के करीब आ गए हैं वो लोग, लेकिन पहले तो वो भी एक चैलेंज होता था। तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि उन्होंने राजस्थान में ज़्यादा ताकत लगा दी है।